हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका एजुकेटर चंद्रदेव और आप सभी का स्वागत है हैप्पी बायोलॉजी क्लास में। तो स्टूडेंट, आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग बात करने वाले हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल्स। ठीक है स्टूडेंट, अर्थात कशेरुक प्राणियों में पाचन तंत्र का तुलनात्मक वर्णन या अध्ययन। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग क्या देख रहे हैं? पाचन तंत्र में हम लोग क्या देख रहे हैं? कंपैरेटिव स्टडी, मतलब कंपेरिजन हम लोग देख रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। किस में तुलना हम लोग करेंगे? हम लोग जानते हैं स्टूडेंट, आप लोग को जो वर्टिब्रेट जो एनिमल्स होते हैं उसके अंतर्गत आप लोग का फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एविज और मैमल आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये जो आप लोग का वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि स्टूडेंट ये आप लोग का 10 नंबर में आ सकता है। ये आप लोग का बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी सेकंड ईयर दोनों के स्टूडेंट आप लोग का सिलेबस में दिया हुआ है टॉपिक। ठीक है स्टूडेंट, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो स्टूडेंट ये जो आप लोग का वीडियो सिर्फ आप लोग का 10 पॉइंट में होगा। देखिए 10 ही बस है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आप लोग को समझने में इसको, है ना। देखिए जैसे अगर आप लोग को वीडियो दिखाना एक बार चाहो तो देखिए आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग का सिर्फ 10 पॉइंट है, इतना ही है, ज़्यादा नहीं है ना स्टूडेंट। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आप लोग बीच में स्किप कर देते हैं, अच्छी बात नहीं है, आप लोग पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या बोलते हैं कि ये जो आप लोग का जो पीडीएफ है आप लोग को लिखना नहीं पड़ेगा, आप लोग ये पीडीएफ को आप लोग प्राप्त कर सकते हैं और पीडीएफ को मोबाइल से ही पढ़ सकते हैं ना। तो उसके लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक रहेगा, वहाँ पर आप लोग टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन हो जाएंगे स्टूडेंट, तो आप लोग को क्या मिल जाएगा, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन इससे पहले स्टूडेंट आप लोग से एक रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार का हेल्पफुल वीडियो आप लोग के लिए मैं अपलोड करते रहो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए स्टूडेंट, पहले आप लोग बात देखेंगे, हम लोग यहाँ पर आप लोग का सीरियल नंबर है 1 से लेकर 10 तक, है ना स्टूडेंट। कितना? 1 से लेकर आप लोग का 10 तक क्या होगा, आप लोग का सीरियल नंबर सबसे पहला में समझिए आप लोग थोड़ा सा, है ना। दूसरा पॉइंट में क्या होगा, पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, मतलब पाचन तंत्र के भागों के नाम होगा यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, दूसरे कॉलम में। तीसरा जो कॉलम होगा स्टूडेंट आप लोग उसमें फिश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और चौथा जो कॉलम होगा उसमें एम्फीबिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और इस कॉलम में आप लोग का रेप्टाइल्स के बारे में पूरा दिया है नीचे वर्णन, है ना। और इसमें चौथा में आप लोग का एविज के बारे में, और ये लास्ट पांचवा जो है आप लोग का मैमल के बारे में, स्तनधारी के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले हम लोग बात करते हैं सीरियल नंबर 1। पहले लिखोगे आप लोग सीरियल नंबर, है ना, सरल क्रमांक, पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है स्टूडेंट, तो एलिमेंट्री कैनाल का देखिए हम लोग पहला जो पॉइंट पढ़ रहे हैं, आहार नाल के मुख्य भाग, मतलब सभी जीव, जैसे कि आप लोग का क्या हो गया, फिश हो गया, उभयचर, फिश, एम्फीबिया मतलब उभयचर, रेप्टाइल्स मतलब सरीसृप, एविज मतलब पक्षी, और मैमल्स मतलब स्तनधारी। ठीक है स्टूडेंट, तो पांचों जो एनिमल्स होते हैं, वर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं, उसका जो एलिमेंट्री कैनाल का जो मुख्य भाग, मेन जो पार्ट्स है ना, मेन पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, वो कौन कौन से होते हैं पहले हम ये जान लेते हैं, है ना। तो देखिए पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपेरिजन, कंपेयर करने वाले हैं। पहले ध्यान से सुनिए अब, है ना, क्योंकि शुरुआत हो चुका है आप लोग का। देखिए पहला मेन पार्ट क्या है, माउथ। आप लोग जानते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग का मुंह है, मैं मुंह से जैसे बोल रहा हूँ, है ना। तो सभी जीव में क्या होता है, माउथ होता है, मुंह होता है। फिर मुंह के आगे में स्टूडेंट आप लोग का एक जीभ जहाँ पर रहता है, जीभ, टंग जो रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं बकल कैविटी। तो सभी जीवों में क्या होता है, माउथ होता है, अपने आप को ही सोचो आप लोग, है ना। माउथ होता है, फिर बकल कैविटी, जो जीभ है जहाँ पर गड्ढा है, कैविटी उसको गुहा बोलते हैं, तो बकल कैविटी होगा। फिर उसको आगे में स्टूडेंट आप लोग का एक नली होता है ना, क्या होता है, एक नली, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊसोफेगस। तो स्टूडेंट जैसे कि मान लो कि ये कोई आदमी है ना। तो ये आप लोग का पहला वाला क्या हो गया स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग का कलर हम लोग चेंज कर लें तो आप लोग समझ में आ जाएगा। यहाँ सबसे पहले माउथ हुआ, माउथ का यहाँ पर जीभ है तो उसको हम बोलेंगे बकल कैविटी, है ना स्टूडेंट। उसके नीचे में स्टूडेंट यहाँ पर जो आप लोग का एक नली आएगा, ऐसे नीचे की ओर एक नली आता है, गले से नीचे एक नली आता है, उसका हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ऊसोफेगस बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं, ऊसोफेगस बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और उसके हम लोग और नीचे जाएंगे स्टूडेंट, अपने आप को ही सोचिए आप लोग, है ना। ऊसोफेगस के बाद क्या आएगा, स्टमक। स्टमक कैसा होता है स्टूडेंट, आप लोग का आमाशय, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आमाशय। तो स्टूडेंट कुछ इस प्रकार से संरचना होता है, आप लोग इस प्रकार से आता है और इस प्रकार से आप लोग का। चलिए मैं आप लोग को डायग्राम में ही दिखा देता हूँ स्टूडेंट, है ना, तो आप लोग को समझ में अच्छे से आएगा। एक बार हम लोग देखते हैं, मैमल का ही देख लेते हैं, चलिए, है ना, एक सेकेंड, है ना, कहाँ है मैमल का, ये सबसे लास्ट में। देखिए देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या आप लोग को डायग्राम में दिखा रहा है, थोड़ा जूम करें क्या डायग्राम को, चलिए देखते हैं। ये देखिए पहले स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग का माउथ रहा होगा, माउथ के आगे में यहाँ पर एक कैविटी, जिसको बोलते हैं हम लोग बकल कैविटी बोलते हैं। फिर नीचे आएंगे स्टूडेंट, आप लोग को याद करना है ना, सबसे पहले माउथ, फिर बकल कैविटी, उसके नीचे में एक पाइप आप लोग को दिख रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर पाइप। इस पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ऊसोफेगस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऊसोफेगस। और ऊसोफेगस के नीचे में स्टूडेंट आप लोग देखिए, कलर चेंज कर लेते हैं, ये आप लोग को थैलीनुमा संरचना दिख रहा है वाला, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, स्टमक बोलते हैं। देखिए क्या बोलते हैं, स्टमक। स्टमक मतलब आमाशय, है ना स्टूडेंट, जिसमें भोजन सबसे पहले जाता है। ठीक है, स्टमक। स्टमक के बाद क्या होता है स्टूडेंट आप लोग का, देखिए स्टमक का इंटेस्टाइन आएगा स्टूडेंट, क्या आएगा आप लोग का, इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर इंटेस्टाइन इसमें कहीं पर लिखा हुआ तो
नहीं दिखा रहा है, लेकिन क्या होता है स्टूडेंट आप लोग का इंटेस्टाइन कौन सा है भाई आप लोग का, ये देखिए स्टूडेंट, ये क्या आप लोग का इंटेस्टाइन, जैसे आप लोग का सांप जैसे ऐसे ऐसे रहता है स्टूडेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं इंटेस्टाइन। किसी और डायग्राम हम लोग देख सकते हैं, ये तो मैमल का था उसमें नहीं दिखा रहा है, बट इसमें इंटेस्टाइन आप लोग का दिखा रहा है क्या, चलिए इसमें नहीं दिखा रहा है। आप लोग जानते हैं स्टूडेंट कि कुछ इस प्रकार से आप लोग का, सॉरी, इस प्रकार से आप लोग का क्या रहता है ऐसे, है ना, सांप जैसे, स्नेक जैसे आप लोग का क्या होता है इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, और इसके चारों ओर स्टूडेंट आप लोग का एक और इंटेस्टाइन होता है बड़ा सा ऐसे ऐसे, हम लोग देखेंगे कभी चित्र, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन छोटी आंत होती है और बड़ी आंत होती है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं, हम लोग थ्योरी में चलते हैं, ठीक है। देखिए तो लोग देख रहे थे मेन पार्ट्स, मेन पार्ट में आप लोग क्या क्या आता है स्टूडेंट, पहले माउथ आता है ना, थोड़ा ज़्यादा ये डार्क हो गया है, थिकनेस ज़्यादा इसका बढ़ गया, थोड़ा कम कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग क्या देख रहे थे स्टूडेंट, इसका मेन पार्ट, आहार नाल के मुख्य भाग मतलब मेन पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। पहला क्या होता है माउथ, मुंह होता है, फिर बकल कैविटी मतलब मुख गुहा होता है, फिर उसोफेगस होता है, ग्रसिका जिसको बोलते हैं, फिर स्टमक होता है, नीचे में थैलीनुमा संरचना स्टमक होता है स्टूडेंट, है ना, स्टमक मतलब आमाशय होता है, फिर उसके नीचे में इंटेस्टाइन जैसे सांप नुमा ऐसा ऐसे होता है स्टूडेंट, आपको जो संरचना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं आप लोग का इंटेस्टाइन, या छोटी आंत बड़ी आंत होता है, ठीक है। फिर आप लोग क्लोएका, क्लोएका क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कि जो फीस होते हैं स्टूडेंट उसमें क्लोएका पाया जाता है। एक क्लोएका क्या होता है स्टूडेंट, एक क्या होता है छिद्र होता है ना, क्या होता है स्टूडेंट लास्ट छिद्र, जिससे आप लोग का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना मछलियों का, क्या वो वेस्ट प्रोडक्ट अवशिष्ट जो पदार्थ होते हैं, हमारे मैमल में क्या होता है एनस होता है स्टूडेंट, एनस गुदाद्वार जिसको बोलते हैं, जिससे वेस्ट प्रोडक्ट हम लोग बाहर करते हैं, सुबह सुबह आप लोग को पता ही होगा स्टूडेंट, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस छिद्र को एनस बोलते हैं मैमल में, हम लोग में स्तनधारी में। लेकिन जो मछली होते हैं स्टूडेंट, मछली में क्या होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लोएका पाया जाता है। चलिए हम लोग डायग्राम से देख लेते हैं क्या क्लोएका है क्या मछली में। डायग्राम ये रहा स्टूडेंट, आपको देखिए डायग्राम मछली का, तो लोग नीचे देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ देखिए लिखा है फिश, है ना, स्क्लेड ऑन एलिमेंट्री कैनाल, तो यहाँ पर देखिए क्लोएका लिखा है, देखिए स्टूडेंट क्या लिखा है क्लोएका, ओपनिंग ऑफ रेक्टल ग्लैंड, यहाँ पर आप लोग का जो छिद्र होता है स्टूडेंट लास्ट में, है ना, एक छिद्र होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिससे वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से रिमूव किया जाता है स्टूडेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लोएका कहते हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग स्टूडेंट आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास को, है ना। देखिए तो हम लोग देख लिए कि जो फीस होता है उसमें क्या होते हैं, माउथ होते हैं, बकल कैविटी होता है, उसोफेगस होता है, स्टमक होता है, इंटेस्टाइन होता है, क्लोएका होता है, ठीक है स्टूडेंट। जो एम्फीबिया होता है स्टूडेंट सेम टू सेम जैसे फीस में हो स्टूडेंट, वैसा ही मैं ऐसे डॉट डॉट कर दिया हूँ, मतलब समझ जाइए स्टूडेंट कि सेम होगा। इधर जो पहला है उसमें भी पहला का ही सेम दूसरा में भी है, तीसरा में भी है, चौथा में स्टूडेंट, चौथा आप लोग को याद करने में कठिन होगा नहीं, क्योंकि जो पहला में आप लोग को पाए जाते हैं यहाँ माउथ, बकल कैविटी, उसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, क्लोएका, वो सभी चीज़ आप लोग के उभयचर में भी पाए जाते हैं। मतलब उभयचर मतलब होता है स्टूडेंट, एम्फीबिया मतलब होता है जो जल और थल में दोनों में रह सकते हैं, ऐसे जीव को हम लोग क्या बोलते हैं उभयचर कहते हैं, ठीक है। फिर देखिए आप लोग का सरीसृप, इसमें भी आप लोग का क्या पाया जाता है, सेम चीज़ ही पाया जाता है। फिर आप लोग का एविज पक्षी जो डॉट डॉट किया हुआ मतलब सेम चीज़ होगा स्टूडेंट, ठीक है। और लास्ट स्तनधारी या मैमल्स क्या होते हैं, मैमल्स मतलब स्तनधारी हम लोग खुद हैं, है ना। तो हम लोग का में क्या होता है स्टूडेंट क्लोएका के स्थान पर एनस पाया जाता है, क्या पाया जाता है स्टूडेंट, इसमें हम लोग का में क्लोएका तो नहीं पाए जाते हैं, क्या नहीं पाए जाते, क्लोएका नहीं पाए जाते हैं, उसके स्थान पर क्या होता है हम लोग का में एनस मतलब गुदाद्वार पाया जाता है स्टूडेंट। मैं आशा करता हूँ हम लोग को जो पहला पॉइंट है स्टूडेंट अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, थोड़ा समझ भी लीजिएगा, ठीक है। इसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा सभी में क्या होगा स्टूडेंट एक समान होगा, पर जो पांचवा नंबर का है जो मैमल्स होते हैं हम लोग जो स्तनधारी हैं उन जीवों में क्लोएका नहीं होता, उसकी जगह पर क्या होता है एनस पाया जाता है, गुदाद्वार पाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट, क्लोएका नहीं पाया जाता है। तो ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक पॉइंट हो गया, आप लोग को बचा है 9 पॉइंट, देखिए जल्दी से हो जाएगा आप लोग का, है ना। दूसरा आप लोग का पॉइंट है जो आप लोग का है मुख्य, सॉरी यहाँ मुख्य नहीं होगा स्टूडेंट, मुख होगा, है ना, मुख मतलब माउथ, मुंह जिसको बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर गलती से हिंदी में टाइपिंग मिस्टेक है, इंग्लिश में देखिए माउथ एंड जॉ, जॉ मतलब होता है स्टूडेंट जबड़ा, हम लोग जैसे कि हम लोग का जबड़ा में दांत लगा होता है, ऊपरी जबड़ा और नीचे जबड़ा होता है, उसमें क्या होता है दांत लगा होता है ना, तो जॉ मतलब जबड़ा होता है। तो देखिए जो फीस होते हैं, पहला स्टूडेंट क्या है आप लोग का फीस, दूसरा में आप लोग क्या है एम्फीबिया, तीसरा आप लोग क्या है रेप्टाइल, चौथा क्या है एविज, और पांचवा आप लोग का मैमल है ना। तो मैं लिख दिया हूँ एफ मतलब फिश, ए मतलब एम्फीबिया, आर मतलब रेप्टाइल, ए मतलब एविज, एम मतलब मैमल। तो देखिए जो फिश होते हैं उसमें निचली जबड़ा क्या होता है गतिशील, स्टूडेंट हम लोग देखिएगा अपना जबड़ा को, ऊपरी जबड़ा कभी गतिशील होता है क्या, ऊपरी जबड़ा गति करके आप लोग देखिए, इधर हिला जुला देखिए ऊपरी जबड़ा को नहीं हिलेगा। आप लोग का बस निचली जबड़ा क्या होता है स्टूडेंट गतिशील होता है, ठीक उसी प्रकार से मछली में भी क्या होता है आप लोग का जो मछली होता है उसमें भी निचली जबड़ा क्या होता है गतिशील होता है। दूसरा देखिए डॉट डॉट किया हुआ स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है जो एम्फीबिया होते हैं उसके भी जो निचली जबड़ा होती है क्या है वो गतिशील होता है। लेकिन उसके साथ साथ एक पॉइंट और यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट ध्यान दीजिए आप लोग क्या, कि ये दंत युक्त
या दंत भिन्न हो सकते हैं। तो स्टूडेंट जो आप लोग के एम्फीबिया प्राणी होते हैं उसमें दांत पाए भी जा सकते हैं, मतलब दंत युक्त भी हो सकते हैं, और दंत विहीन मतलब दांत अनुपस्थित भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो जो एम्फीबिया होते हैं, जो उभयचर होते हैं, जैसे मेढक आते हैं इसके अंतर्गत और भी आते हैं, ठीक है, तो दांत उसमें पाए भी जा सकते हैं और नहीं भी पाए जा सकते हैं, ये है। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पर डॉट इसका मतलब निचली जबड़ा क्या होगा, गतिशील होगा। रेप्टाइल में देखिए स्टूडेंट आप लोग का यहाँ पर डॉट इसका मतलब क्या है, डॉट इसका मतलब इसमें भी आप लोग का जो निचली जबड़ा होती है वही क्या होती है, गतिशील होती है, मतलब गति करता है निचली जबड़ा, इधर उधर हिल डुल सकता है। ठीक है, लेकिन जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स मतलब जो जैसे कि सांप हो गया, है ना स्टूडेंट, तो कुछ जो सांप होते हैं या छिपकली होती है रेप्टाइल्स होते हैं, है ना, सरीसृप होते हैं, तो शरीर पर सल्कों से ढका रहता है। इसका जो शरीर होता है इसको स्टूडेंट सल्क, जैसे आप लोग सांप में देखे होंगे सल्क होते हैं, स्केल्स होते हैं ना, उसे ढके रहते हैं। ठीक है, चौथा देखिए स्टूडेंट आप लोग का क्या है, एविज। एविज मतलब पक्षी वर्ग। तो पक्षी में स्टूडेंट आप लोग का क्या नहीं होता है भाई, ऊपरी और निचली जबड़ा नहीं होता, उसके जगह पर क्या होता है, इसमें दांत पाया जाता है ना, मतलब इसमें सॉरी मतलब दांत नहीं पाया जाता है ना। आप लोग जानते हैं स्टूडेंट जो कुछ पक्षी जो होते हैं, सॉरी जो पक्षी होते हैं, है ना, उसमें क्या होता है, निचली जबड़ा क्या होता है, गतिशील, उसमें भी जो निचली जो जबड़ा होती है गतिशील होती है, लेकिन इसमें क्या होती है स्टूडेंट, दांत नहीं पाई जाती। दांत नहीं पाई जाएगी तो क्या पाई जाएगी स्टूडेंट, हम लोग को जानते हैं कि जो पक्षी होते हैं, है ना, जो बर्ड्स होते हैं उसमें चोंच पाया जाता है। क्या पाया जाता है स्टूडेंट, हम लोग का चोंच पाया जाता है। आप लोग जानते हैं पक्षी में क्या होता है, चोंच पाया जाता है। ठीक है, देखिए जो आप लोग का मैमल है पांचवा, हम लोग खुद हैं मैमल, है ना, और अपने आप को समझिए कि आप लोग क्या है, मैमल स्तनधारी जीव हैं। तो आप लोग का जो निचली जबड़ा होता है, हम लोग का जो निचली जबड़ा होता है वो गतिशील होता है। आप लोग गति करके देखिए, निचली जबड़ा गति करेगा, ऊपरी जबड़ा स्थिर रहता है ना, स्टेबल होता है। तो हमारे देखिए क्या होती है, मूछें पाई जाती है, जो मेल्स होते हैं या फीमेल्स होते हैं, थोड़ा मोड़ा फीमेल में भी क्या होती है, मूछें आ जाती है ना स्टूडेंट। तो क्या होती है, मूछें पाई जाती है, किसमें, ऊपरी जबड़ा में और निचली जबड़ा में क्या होती है, मूछें पाई जाती है, किसमें, सिर्फ मैमल में पाई जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था आप लोग का दूसरा पॉइंट। अब हम लोग बात करने वाले हैं हम लोग का तीसरा जो पॉइंट है। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग दांत के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए दांत क्या होता है आप लोग का, समदंती होता है। समदंती इसका मतलब जो पक्षी सॉरी जो फिश के जो दांत होते हैं स्टूडेंट, जो फिश जो मछली जो पहला वर्ग है फिश वर्ग, है ना, इसके जो दांत होते हैं समदंती मतलब समान होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्या होते हैं, सम मतलब समान आकार के होते हैं। फिर जो एम्फीबिया होता है वो स्टूडेंट एक्रोडोंट होते हैं, होमोडोंट मतलब होमोडोंट मतलब भी समान ही होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एरोडोंट मतलब असमान भी हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग का जो ये हो गया आप लोग का एम्फीबिया हो गया। फिर इसका रेप्टाइल आता है स्टूडेंट, रेप्टाइल में भी एक्रोडोंट होगा। और आप लोग का जो स्टूडेंट जो पक्षी होते हैं ना, पक्षी में तो आप लोग जानते हैं स्टूडेंट दांत तो होता नहीं है, तो दांत क्या हो जाएगा, अनुपस्थित हो जाएगा, है ना। और स्टूडेंट जो हम लोग का जो मैमल होता है, मैमल मतलब हम लोग खुद स्तनधारी जो जीव हैं, उसमें जो दांत होता है स्टूडेंट विषम दंती होता है। विषम मतलब स्टूडेंट आकार जो होता है वो छोटा बड़ा हो सकता है। हम लोग जानते हैं स्टूडेंट हम लोग का जो दांत होता है वो छोटा बड़ा अलग अलग होता है, नहीं कि समान नहीं होता है ना, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये था इस आप लोग का जो तीसरा पॉइंट था, है ना। हम लोग अब बात करने वाले स्टूडेंट आप लोग का जो चौथा पॉइंट है उसके बारे में, है ना। तो देखिए मुख गुहा, बकल कैविटी। ठीक है, तो देखिए बकल कैविटी या मुख गुहा आप लोग को बताया था स्टूडेंट कि मुंह के अंदर जो गुहा होता है, जो खाली जगह होता है जहाँ पर जीभ पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुख गुहा, बकल कैविटी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, क्या बोलते हैं, बकल कैविटी। तो देखिए स्टूडेंट जो आप लोग का पहला है फिश वर्ग। फिश में क्या होता है स्टूडेंट, आप लोग की जो बकल कैविटी होती है वो बड़ी होती है ना। और आप लोग का जो एम्फीबिया होते हैं, जो जैसे आप लोग का क्या हो गया, एम्फीबिया में आप लोग के क्या आते हैं, मेढक आते हैं ना, फ्रॉग आते हैं। तो इसमें आप लोग की बड़ी होती है चौड़ी होती है, क्या, बकल कैविटी। ठीक है, पहली में बड़ी होती है, दूसरी में बड़ी चौड़ी होती है, तीसरी में सकरी होती है। सकरी मतलब सकरा होता है, नेरो होता है ना। और चौथा में भी सकरी होती है ना स्टूडेंट, पहली में बड़ी दूसरी में भी बड़ी और चौड़ी, दोनों में एक समान। फिर तीसरा चौथा में सकरी सकरी होती है। लेकिन जो हम लोग मैमल्स होते हैं ना स्टूडेंट, सबसे इसमें क्या होता है, अत्यधिक बड़ी होती है, हम लोग में बहुत बड़ा होता है, क्या, मुख गुहा, है ना, जहाँ पर जीभ क्या होता है, पाया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ स्टूडेंट आप लोग को 4 पॉइंट समझ में आ गया होगा। हम लोग देखते हैं आप लोग का जो पांचवा पॉइंट है। ठीक है स्टूडेंट, क्या आप लोग का जो पांचवा पॉइंट है वो क्या है स्टूडेंट, आप लोग का ग्लोटिस और इपीग्लोटिस। ठीक है स्टूडेंट, क्या, ग्लोटिस एवं इपीग्लोटिस। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ग्लोटिस एवं इपीग्लोटिस, तो स्टूडेंट क्या होता है, ढक्कन की तरह होता है। ढक्कन मतलब जैसे हम लोग का जो सांस नली होता है ना स्टूडेंट, श्वास नली और आप लोग का भोजन भोजन नली होता है। हम लोग का स्टूडेंट गले में 2 नली है, मतलब 2 ठो पाइप है स्टूडेंट, इस प्रकार से, है ना। तो स्टूडेंट एक में आप लोग का ऐसा पाइप लगा रहता है ढक्कन, और एक में ऐसे लगा रहता है, दोनों में ढक्कन लगे रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, दोनों पाइप में एक होता है स्टूडेंट आप लोग का ग्लोटिस होता है, और एक स्टूडेंट आप लोग क्या होता है, इपीग्लोटिस होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो जो ग्लोटिस और इपीग्लोटिस होते हैं स्टूडेंट, वो क्या होता है कि जो फिश होते हैं, जो मछली वर्ग होते हैं स्टूडेंट, उसमें क्या होता है स्टूडेंट आप लोग का जो ग्लोटिस और इपीग्लोटिस होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। चलिए मैं डायग्राम में आपको दिखाता हूँ स्टूडेंट, तब आप लोग को समझ में आएगा ग्लोटिस और इपीग्लोटिस क्या होता है। ठीक है, एक सेकंड स्टूडेंट, देखिए ये आप लोग का इसमें नहीं दिखाई देगा, लास्ट में देखते हैं, शायद इसमें दिख जाए आप लोग को। वैसे इसमें दिया नहीं है स्टूडेंट आप लोग का, है ना, लेकिन आप लोग का श्वास नली में एक ढक्कन होता है और एक आप लोग का क्या होता है,
भोजन नली में एक ढक्कन होता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस और ग्लोटिस बोलते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग कौन सा पॉइंट देख रहे थे स्टूडेंट, आप लोग का 5वां पॉइंट हम लोग देख रहे थे, कौन सा पॉइंट स्टूडेंट, 5वां पॉइंट, ठीक है। तो फीस में क्या होता है, ग्लोटिस और एपिग्लोटिस जो ढक्कन होता है एक प्रकार का, है ना, वो अनुपस्थित होता है। क्या करता है स्टूडेंट, जो भोजन हम लोग खाते हैं गलती से वो श्वास नली में न चला जाए, इसीलिए वहाँ पर क्या होता है, ढक्कन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ग्लोटिस बोलते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं ग्लोटिस और एपिग्लोटिस इसी प्रकार से ढक्कन होता है उसका, ताकि श्वास नली में मतलब भोजन न चला जाए और भोजन नली में आप लोग का एयर ना चला जाए, ठीक है, इसलिए। तो देखिए जो दूसरा आप लोग का एम्फीबिया वर्ग होता है स्टूडेंट, उसमें क्या होता है, ग्लोटिस क्या होता है, परजेंट, प्लस का होता है परजेंट होता है स्टूडेंट, एपिग्लोटिस मतलब माइनस लिखा मतलब एब्सेंट होता है, ठीक है। उसी प्रकार से स्टूडेंट आप लोग का जो रेप्टाइल्स होते हैं उसमें भी आप लोग का प्लस होता है, क्या ग्लोटिस मतलब प्लस मतलब उपस्थित होता है, और एपिग्लोटिस अनुपस्थित मतलब माइनस होता है, माइनस मतलब अनुपस्थित होता है, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग का चौथा जो स्टूडेंट आप लोग का एविज पक्षी वर्ग में ग्लोटिस क्या होता है, परजेंट और एपिग्लोटिस एब्सेंट, ठीक है स्टूडेंट। और आप लोग का जो मैमल्स होते हैं स्टूडेंट, मैमल्स मतलब हम लोग खुद हैं तो हम लोग में दोनों पाया जाता है, ग्लोटिस भी होता है और एपिग्लोटिस भी पाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। ये था आप लोग का 5 पॉइंट, हम लोग चलते हैं 6, 7 और 8, 9, 10 तक खत्म हो जाएगा तुरंत स्टूडेंट आप लोग का, ठीक है। थोड़ा आप ध्यान से पढ़िए और समझिए। देखिए ग्रसिका, ऊसोफेगस, तो स्टूडेंट आप लोग को बताया था यहाँ पर कुछ देर पहले अभी कि जो हम लोग का मुंह होता है, गला से जो नीचे तक पाइप जाता है, हम लोग का गले से नीचे एक पाइप जाता है, 2 पाइपों से जाता है, इसी स्टूडेंट उसी को हम लोग क्या बोलते हैं आप लोग का सॉरी, ऊसोफेगस में स्टूडेंट आप लोग का सिर्फ क्या जाता है, भोजन जाता है ना, भोजन वाला पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, जिससे फूड आप लोग, इसको हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं, क्या स्टूडेंट बोलते हैं, फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं, भोजन नली के नाम से हम लोग इसको जानते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो जो ऊसोफेगस होता है एक प्रकार का भोजन नली होता है, ठीक है, जिसको हम लोग ग्रसिका बोलते हैं हिंदी में स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए ये छोटी होती है, चौड़ी होती है, नलिकाकार होती है, किसमें, फिश में। और एम्फीबियम स्टूडेंट आप लोग का तो छोटी चौड़ी वलय युक्त मतलब रिंग, रिंग के समान होती है, वलय मतलब गोलाकार होता है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए और आप लोग का जो रेप्टाइल्स होता है उसमें आप लोग का बड़ी सकरी, है ना, बड़ी होती है, सकरी होती है, नलिका युक्त होती है। और आप लोग का जो क्या होता है, एविज होता है पक्षी वर्ग, उसमें लंबी होती है, चौड़ी होती है। और स्टूडेंट हम लोग जो मैमल होते हैं उसमें लंबी होती है, सकरी होती है स्टूडेंट, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग याद कर लीजिएगा स्टूडेंट, है ना, इसको तो आप क्या बताएं, इसको याद करने वाला ही चीज़ है, लोग डायग्राम में देख भी सकते हैं, है ना। देखिए लोग देखते हैं स्टूडेंट 7वां नंबर, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, आमाशय है, स्टमक जिसको बोलते हैं, आप लोग बताए थे स्टूडेंट, इस प्रकार से कुछ आप लोग का संरचना होता है, पाइप ऐसे आता है और इस प्रकार से आप लोग का ये जो थैलानुमा संरचना होता है स्टूडेंट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टमक कहते हैं, है ना। चलिए आप लोग मैं दिखाई देता हूँ स्टूडेंट स्टमक क्या होता है, एक बार आप लोग को मैं स्टमक दिखाता हूँ स्टूडेंट। सबसे लास्ट डायग्राम आप लोग स्टमक दिखेगा, ये रहा स्टूडेंट, देखिए इसमें आप लोग थोड़ा जूम करें तो दिखाई आप लोग को देगा, देखिए यहाँ पर ये जो आप लोग का संरचना स्टूडेंट इस प्रकार से अब जो आप लोग का संरचना दिखाई दे रहा है ना, ये क्या आप लोग का स्टमक है, थैलानुमा। और उसके ऊपर में देख रहे हैं स्टूडेंट ये वाला पाइप जो दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ऊसोफेगस बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थैलानुमा को स्टमक, है ना। तो ऊसोफेगस के नीचे जो संरचना होता है स्टूडेंट थैलानुमा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। देखिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इसके आगे, स्टमक के बारे में लोग पढ़ रहे थे, ठीक है स्टूडेंट। एक सेकेंड, पीडीएफ को ओपन करने थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना। तो देखिए स्टूडेंट हम लोग देख रहे थे कि आप लोग का स्टमक हम लोग देख रहे थे, ठीक है। तो स्टमक में क्या होता है स्टूडेंट, कार्डियक और पाइलोरिक 2 भागों में बटा होता है स्टूडेंट। आप लोग का जो स्टमक होता है फिश का, उसमें सिर्फ 2 ही भाग होते हैं, क्या होता है, एक तो होता है आप लोग का कार्डियक और एक होता है पाइलोरिक। सेम टू सेम स्टूडेंट आप लोग का क्या होता है, देखिए आप लोग का कार्डियक पाइलोरिक, कार्डियक पाइलोरिक, कार्डियक 3 में स्टूडेंट आप लोग का, है ना स्टूडेंट। किसमें किसमें आप लोग का, देखिए आप लोग का पहला फिश है, दूसरा आप लोग का एम्फीबिया है, तीसरा रेप्टाइल है ना स्टूडेंट। FAR, फार, फार मतलब फिश, एम्फीबिया और रेप्टाइल, ये तीनों में स्टूडेंट आप लोग का जो स्टमक होता है 2 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है स्टूडेंट, 2 भागों में। मान लो स्टूडेंट कि ये आप लोग का क्या है भाई, ऐसा कुछ स्टमक होता है, आप लोग अभी देखे थे कुछ देर पहले, है ना। तो स्टमक में आप लोग का 2 भाग होगा, एक को हम लोग बोलते हैं कार्डियक, है ना, और एक को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट आप लोग का पाइलोरिक कहते हैं, ठीक है। तो जो स्टमक होता है जो आमाशय होता है वो 2 भागों में बटा होता है, कार्डियक और पाइलोरिक में बटा होता है, ठीक है। और उसी प्रकार देखिए आप लोग का जो चौथा होता है एविज वर्ग, एविज मतलब पक्षी वर्ग होता है, ठीक है। इसमें 2 भाग होते हैं, एक होता है प्रोवेंट्रिकुलस और गिजार्ड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्रोवेंट्रिकुलस होता है और गिजार्ड होता है। गिजार्ड क्या करता है स्टूडेंट आप लोग का, जो भोजन होता है पक्षी, उसमें एक क्या होता है, थैलीनुमा संरचना होता है। चलिए डायग्राम से आप लोग मैं दिखाता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। पक्षी का डायग्राम देखते हैं, ये रहा स्टूडेंट, देखिए आप लोग यहाँ पर लिखा है आप लोग का, देखिए एक क्या आप लोग का प्रोवेंट्रिकुलस, एक पाइप है, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक पाइप को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोवेंट्रिकुलस कहते हैं। और आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक आप लोग का थैलीनुमा संरचना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गिजार्ड बोलते हैं। तो गिजार्ड क्या करता है, पीसने का कार्य करता है, भोजन को क्या करता है, पीसने का काम करता है गिजार्ड,
ठीक है। ये आप लोग का प्रोवेंट्रिकुलस है और ये आप लोग का गिजार्ड स्टूडेंट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आप लोग का। अब इसके बाद ये पक्षी का गिजार्ड और क्या है प्रोवेंट्रिकुलस। तो पक्षी में सिर्फ क्या पाया जाता है प्रोवेंट्रिकुलस और गिजार्ड सिर्फ पक्षियों में पाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट, बाकी में नहीं पाया जाता है। बाकी में क्या होता है स्टमक पाया जाता है और उसमें स्टमक में क्या होता है स्टूडेंट आप लोग का जो स्टमक होता है दो भागों में कार्डियक और पाइलोरिक में बटा होता है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा जो मैमल्स होते हैं स्टूडेंट उसका जो क्या होता है आप लोग का जो स्टमक होता है वो 3 भागों में बटा होता है। कौन कौन सा? कार्डियक, पाइलोरिक और फंडिक, 3 भागों में बटा। चलिए तो डायग्राम में देखते हैं स्टूडेंट, आप लोग का डायग्राम लोग देखते चलेंगे, है ना। इसका जो स्टमक है इसमें आप लोग का पाइलोरिक स्टमक, हाँ ये देखिए स्टूडेंट, ये आप लोग का फिश का इसमें देखिए लिखा है आप लोग का पाइलोरिक और कहीं पर कार्डियक लिखा होगा स्टूडेंट, लेकिन इसमें आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा अभी, है ना। लेकिन जो इसका स्टमक होता है स्टूडेंट इसमें कार्डियक और पाइलोरिक 2 भागों में बटा होता है। हम लोग दूसरा देखेंगे, ये भी हम लोग कैलोरिक किसमें कार्डियक और पाइलोरिक में बटा होता है। देखिए यहाँ पर देख भी सकते हैं आप लोग। देखिए स्टूडेंट ये आप लोग का स्टमक इस प्रकार से पक्षी सॉरी ये आप लोग का एविज मतलब उभयचर का। तो देखिए यहाँ पर कार्डियक लिखा है और यहाँ पर आप लोग का नीचे में पाइलोरिक स्टमक, तो मतलब 2 भागों में बटा होता है। कौन आप लोग का जो स्टमक होता है किसका? एम्फीबिया का। आप लोग का 1 से लेकर 3 तक, फिश, एम्फीबिया और रेप्टाइल, ठीक है स्टूडेंट। क्या? फिश, एम्फीबिया और रेप्टाइल, ये तीनों का स्टूडेंट 2 भागों में बटा होता है। जो स्टमक होता है वो 2 भागों में, एक को हम लोग बोलते हैं कार्डियक और एक को हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक। लेकिन स्टूडेंट जो आप लोग का तीसरा होता है फिश वाला उसमें क्या होता है प्रोवेंट्रिकुलस पाया जाता है और आप लोग का गिजार्ड पाया जाता है। लेकिन स्टूडेंट जो आप लोग का 5वां होता है मैमल्स में आप लोग का जो स्टमक होता है स्टूडेंट वो 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में? 3 भागों में बटा होता है स्टूडेंट। एक को हम लोग बोलते हैं क्या कार्डियक बोलते हैं, दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं आप लोग का फंडस बोलते हैं, फंडिक बोलते हैं, और चौथा का हम लोग क्या बोलते हैं पाइलोरिक बोलते हैं। चलिए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं डायग्राम को, किसका हम लोग देखेंगे मैमल का हम लोग देख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये रहा आप लोग का पक्षी, उसके बाद ये रहा आप लोग का मैमल। मैमल में आप लोग का दिखाया है क्या स्टमक? हाँ देखिए स्टूडेंट आप लोग का यहाँ पर दिखाया भी है आप लोग का, है ना। देखिए यहाँ पर लिखा है सबसे ऊपर में, देखिए यहाँ पर लिखा है ए वाले भाग को जहाँ पर डिओडिनम जुड़ता है, इसको बोलते हैं पाइलोरिक। और बीच वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बताया था बीच को हम लोग बोलते हैं फंडिक या फंडस भी बोलते हैं, और सबसे ऊपर को हम लोग क्या बोलते हैं कार्डियक, ठीक है स्टूडेंट। तो डायग्राम अगर ऐसा हम लोग बनाएं, सबसे ऊपर को हम लोग क्या बोलते हैं कार्डियक, बीच को हम लोग बोलते हैं फंडिक, और सबसे नीचे को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट आप लोग का पाइलोरिक बोलते हैं। तो 3 भागों में आप स्टूडेंट आप लोग का जो स्टमक होता है मैमल का, जो हम लोग का स्टमक होता है स्टूडेंट, तो 3 भागों में बटा होता है, ठीक है स्टूडेंट। कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। इसके बाद ये था स्टूडेंट आप लोग का किसके बारे में स्टमक के बारे में हम लोग देख लिए, आमाशय के बारे में देख लिए, ठीक है स्टूडेंट। हम लोग अब देखने वाले हैं आप लोग का जो आप लोग का 8वां पॉइंट स्टूडेंट, 2 पॉइंट और बचा इसके बाद छोटी आंत। तो आप जानते हैं स्टूडेंट कि आप लोग का कुछ इस प्रकार से ऐसा कुछ संरचना होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं आंत बोलते हैं। तो देख रहे हैं स्टूडेंट आप लोग का इसके इधर बड़ी आंत होती है, इधर आप लोग की बड़ी आंत होती है, बीच में क्या होती है आप लोग की छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है स्टूडेंट आप लोग का जो फिश होता है ना, क्या होता है फिश का जो इंटेस्टाइन होता है, जो आंत होती है छोटी आंत और जो बड़ी आंत होती है वो अलग अलग नहीं होती है स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए नीचे होगा, ये देखिए अलग अलग नहीं होती, मतलब एक साथ जुड़े होते हैं। जो इंटेस्टाइन होता है छोटी आंत बड़ी आंत अलग अलग नहीं होते हैं, किसमें? फिश में। लेकिन स्टूडेंट याद रखिए बस इसी में बस अलग अलग नहीं होते हैं, है ना। बाकी सभी में क्या होते हैं आप लोग के एविज में अलग अलग होते हैं, छोटी आंत बड़ी आंत, इसमें भी रेप्टाइल में भी अलग अलग होते हैं, पक्षी में भी क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। लेकिन आप लोग का फिश में क्या होता है स्टूडेंट एक साथ जुड़े हुए पाए जाते हैं छोटी आंत और बड़ी आंत, ठीक है स्टूडेंट। और देखिए आप लोग का मैमल, ये चारों में स्टूडेंट क्या होते हैं अलग अलग होते हैं, है ना। क्या? छोटी आंत और बड़ी आंत। चलिए मैं डायग्राम में आप लोग को दिखाता हूँ, छोटी आंत और बड़ी आंत अगर आप लोग को दिख जाए तो डायग्राम से, तो स्टूडेंट देखते हैं इसमें इंटेस्टाइन कहीं पर है क्या? इंटेस्टाइन आप लोग को तो दिखाई नहीं दे रहा स्टूडेंट, लेकिन मैं आप लोग को समझा देता हूँ इसी में। देखिए स्टूडेंट ये जो आप लोग का दिख रहा है ना स्टूडेंट गुच्छा जैसे, एक आप लोग का लगभग ये बड़ी आंत होना चाहिए स्टूडेंट, लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है ये। और यहाँ पर आप लोग सांप जैसे यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट, इस प्रकार से ऐसा ऐसा संरचना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन अलग है और लार्ज इंटेस्टाइन अलग है, मतलब छोटी आंत अलग है और बड़ी आंत भी क्या स्टूडेंट आप लोग का अलग है ना। इसी को मैं बोल रहा था आप लोग का कि छोटी आंत और बड़ी आंत क्या होते हैं मैमल्स में, बस फिश को छोड़कर सभी में क्या होता है स्टूडेंट आप लोग का अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब देखने वाले स्टूडेंट इसके बाद हम लोग 9वां देखने वाले हैं आप लोग का। जो 9वां स्टूडेंट वो क्या है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो आप लोग जानते हैं स्टूडेंट वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है? एक प्रकार का अवशेषी अंग है ना स्टूडेंट। क्या है आप लोग का? अवशेषी अंग है, ठीक है। वेस्टिजियल ऑर्गन जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वेस्टिजियल ऑर्गन। तो आप लोग जानते हैं स्टूडेंट कि फिश हो गया आप लोग का, एविज हो गया, रेप्टाइल हो गया, है ना, सॉरी फिश हो गया, एम्फीबिया हो गया, रेप्टाइल हो गया, एविज हो गया और मैमल, सॉरी मैमल को भी छोड़ देते हैं हम लोग, है ना। तो ये चारों में क्या होता है स्टूडेंट अनुपस्थित होता है, अवशेषीय अंग नहीं पाए जाते हैं। किस में? आप लोग के फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल और एविज में क्या होते हैं
जो अपेंडिक्स होते हैं, ऑर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होते हैं, स्टूडेंट वो अनुपस्थित होते हैं, ये क्या होते हैं, अवशेषी अंग होते हैं। लेकिन जो आप लोग के मैमल्स होते हैं, हम लोग स्तनधारी होते हैं स्टूडेंट, हम लोग का ऑर्मी फॉर्म अपेंडिक्स का मतलब होता है स्टूडेंट पुछ, है ना, पुछ वाला भाग को बोलते हैं, उसमें खड्डी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये क्या होता है, मैमल में क्या होता है स्टूडेंट, हम लोग स्तनधारी में पाया जाता है, ठीक है, बाकी में नहीं पाया जाता है। तो चलिए डायग्राम में भी आप लोग को दिखा देता हूँ मैं, बस एक पॉइंट और बचा स्टूडेंट, है ना, फिर आप लोग का वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाएगा। देखिए, अरे देखिए स्टूडेंट, आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा स्टूडेंट, एक पुछ जैसे, देखिए आप लोग को इसके इस प्रकार से ऐसे इसमें निकला हुआ है, इसको लोग बोलते हैं स्टूडेंट बोलते हैं क्या, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। अगर ये बड़ा हो जाता है स्टूडेंट तो क्या करना पड़ता है, ऑपरेशन करवाना पड़ता है ना, पुछ जहाँ से निकलता था, तो ये अवशेषी अंग हो गया है। तो आप लोग देख पा रहे हैं स्टूडेंट, सिर्फ मैमल में पाया जाता है क्या, आप लोग का वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग देखते हैं जो लास्ट पॉइंट उसका आप लोग का कौन सा लास्ट पॉइंट होगा, क्लोविकल अपर्चर। ठीक है स्टूडेंट, क्या आप लोग का क्लोविकल अपर्चर। तो देखिए स्टूडेंट, क्लोविकल अपर्चर आपको क्लोविका में बताया था कि मनुष्य में नहीं पाया जाता है, मतलब मैमल्स में सिर्फ नहीं पाया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्लोविकल अपर्चर एक प्रकार का क्या होता है, छिद्र होता है स्टूडेंट। तो आप लोग का फिश में पाया जाता है, एम्फीबिया में पाया जाता है, रेप्टाइल में पाया जाता है और एवीज में पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन आप लोग का जो मैमल्स होते हैं, स्तनधारी होता है, उसमें जो क्लोविकल अपर्चर होता है नहीं पाया जाता। उसके जगह पर क्या होता है स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं किसके स्थान पर, आप लोग को बताया था मैं, किसके स्थान पर आप लोग का एनस पाया जाता है। क्या स्टूडेंट, एनस पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, एनस, गुदाद्वार पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये आप लोग का देखिए पीडीएफ है, 10 पॉइंट था आप लोग का, ये आप लोग का डायग्राम है स्टूडेंट। डायग्राम तो आप लोग को याद करना पड़ेगा, पूरा नाम हो याद नहीं होगा तो कोई बात नहीं स्टूडेंट, आप लोग एग्जाम में बनाने का इसको प्रयास कीजिएगा। डायग्राम को देखिए, आप लोग का फीस का है स्टूडेंट, कैसे तैसे जैसे भी बन जाए लेकिन बनना चाहिए स्टूडेंट, नंबर आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा ऐसे बन जाए। देखिए इस प्रकार से आप लोग इसको 4-5 बार बना के ट्राई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, किसको, ये पांचों डायग्राम को, एक फिश का है, एक एम्फीबिया का है, और ये आप लोग का रेप्टाइल का है, और ये आप लोग का स्टूडेंट एविच का है, और ये लास्ट स्टूडेंट आप लोग का क्या है, मैमल्स का है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो स्टूडेंट आप लोग का जो पीडीएफ है, मैं अभी टेलीग्राम के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर आप लोग को इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग को लिखना नहीं पड़ेगा स्टूडेंट, बस डायग्राम को लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बाकी थ्योरी को आप लोग यहीं से पढ़ लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग टाइम बहुत कम है। तो ठीक है स्टूडेंट, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।